मसला ये है, जनधन खाते खोलते वहां तक आपत्ति नहीं थी, आपने इनके खाते खोल दिए, बस वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, मैं बाकी की बहस नहीं करता, सब लोग बुरा मानोगे। मैं अगर मुख्यमंत्री होता किसी राज्य का तो मैं फोटो नहीं दिखाता टीवी पे, तकी साहब, मैं उस राज्य में 100% न्याय करके दिखा देता, फोटो नहीं दिखाता ना। मेरे पास राज्य दिया जनता ने, मैं उस राज्य में न्याय की एक क्षुण्ण लकीर खींच देता, जो कहा वो करके दिखाता नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं अगर आप राज्य में। मैंने तो सोने सा खरा प्रश्न पूछा, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा अमरिंदर चोर, बादल चोर, दोनों चोरों के खिलाफ एक पोस्टकार्ड भी लिख के डाला हो भगवंत मान की सरकार ने, तो हमको बता दो क्यों नहीं डाला। ममता जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, 5,000 करोड़ की संपत्ति बना ली उसने। अच्छा जी, आप राज्य को, मेरी बात को जाके आप चेक कर लीजिएगा गूगल से, राज्य को अधिकार है कि नहीं संपत्ति जब्ती का? है, जब्त कर ली थी संपत्ति। एक भी शुभेंदु की 1 फुट जमीन जब्त हुई नहीं। क्यों नहीं की भैया? मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं ना, फिर भाषण क्यों दे रहे? वही बात मैं कहता हूं, मेरे अपने प्रदेश में जोशी जी बरसों तक सपा बसपा एक दूसरे को जेल भेजने का ताल ठोक कर चुनाव लड़ते रहे। क्या आज से बहुत वर्ष पहले एक बहस में मैंने कहा था, वो डायलॉग मुझे आज तक याद है, क्या नाम नहीं लूंगा, कि फलाने की जांच आगे की जाए इसकी सिफारिश आई थी। वो 5 साल मुख्यमंत्री की टेबल फाइल रखी रही, दस्तखत नहीं किए। क्या जिनके खिलाफ ये कह के आए थे कि इनको जेल भेज के चक्की पिसवा देंगे। क्या ये क्या है भैया? ये फेविकोल है? अरे भाई रुक जाओ, ये कहां फोटो कहां तक दिखाओगे? मूल बात पर आते नहीं, फोटो दिखा रहे हो, ठीक ना जोशी जी? जनता देखती नहीं, देखती है ना। और मैं तो एक बात कहता हूं, सारी बात छोड़ो, आपके कपड़ों में भी परिवर्तन जनता नोटिस करती है। क्या अंधी है जनता? वो आपका घर मकान नहीं देखती, कैसा व्हाइट हाउस बने हैं, नहीं पूछती। आपका तो कोई बिजनेस नहीं ना, आप टाटा स्टील के मालिक तो है नहीं ना, हिंडाल्को के चेयरमैन है नहीं ना। आप तो दिन भर लोगों के बीच में रहते, समाज सेवा ही कर रहे हैं। तो लोग ये नहीं देखते कि इतना बड़ा मकान बन गया कि उसके अंदर हेलीपैड बन गया। जोशी जी, भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो जनता बेवकूफ है, वो नहीं समझती। ईडी ना समझे समझ में आता है, इनकम टैक्स ना समझे समझ में आता है, जांच एजेंसियां अंधी हो जाए समझ में आता है, लेकिन मुझे तो दिखता है नहीं। जो साइकिल चोरी में वांटेड थे, उनके एकड़ों में फार्म हाउस हो गए। गलत कह रहा हूं क्या? आप पूछोगे तो नाम बता दूंगा। जो साइकिल चोरी में वांटेड थे, और पेशा क्या लिखा है? समाज सेवा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो भी कह रहे जांच नहीं कराओ, ये नेताओं के खिलाफ जांच ठीक नहीं। क्यों भैया? जो मूंगफली बेच रहा सड़क पे, उसके खिलाफ ईडी को लगाओगे? मजदूर के खिलाफ इनकम टैक्स को भेजोगे? मनरेगा का मजदूर इनकम टैक्स सीबीडीटी की जांच में आएगा? इस पॉकेट में 2,000 करोड़, इस पॉकेट में 5,000 करोड़ रख के जो आप लोग घूम रहे हो, जांच से क्यों डरते हो भाई? कर नहीं तो डर नहीं, क्या दिक्कत है? क्या समस्या क्या है? आप लोग मालूम क्या चाहते हो? अच्छा बताओ भैया जोशी जी, हो जो कोई हो कि दुनिया में कोई, भारत नहीं दुनिया में कोई ऐसा है जो ये इस वाक्य पर यकीन कर ले कि मैं 52 वर्ष का हो गया, मेरे पास रहने को एक मकान नहीं? कोई यकीन बताइए। जिसकी ओर मुस्कुरा के देख दें उसके फार्म हाउस हो जाए। जोशी जी जानते हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं ना कि नहीं? जोर से बोलो। हां, ये धरती पर बैठे देव हैं, जिसको छू दे वो सोने का हो जाए, जिसको मुस्कुरा दे वो मुख्यमंत्री हो जाए, और जिससे नाराज हो जाए तो एयरपोर्ट पर उसको चपरासी बना दे। टी अंजैया, आंध्र प्रदेश। क्या भरे एयरपोर्ट पर चपरासी बना दिया राजीव गांधी ने, भरा उसको। क्या
उनका परिवार का व्यक्ति कह रहा है कि 52 साल हो गए मेरे पास रहने को LIG नहीं। जोशी जी, अब ऐसा तो फिर कैसे चलेगा बताओ? कोई मान सकता है बात? पार्षद भी इतनी व्यवस्था कर लेता है? नहीं कर लेता। अपनी कोठी तो कब्जा करके बना ही लेता है जमीन की, नहीं? कैसी कैसी बातें आप लोग बोलते हो। अच्छा, दूसरी बात बताओ, ये बात सब पर लागू है, इन पर भी, तकी साहब पर भी। अब इनका तो पार्टी में केवल ये, तब आजकल हमारे भाई उसमें फोटो के चक्कर में फंस गए। लेकिन आप एक बात बताओ, जो ऑटो में अपने पैसे से नहीं चल पाते थे क्या, वो दोस्त के यहां सत्यनारायण कथा में जा रहे हैं त्रिपाठी जी, तो निजी विमान से जा रहे हैं। पैसा उसमें मिट्टी का तेल पड़ता है? विमान पैसा कहां से आ रहा है? और जांच करा दे तो बुरा मान जाओगे, मुंह फूल जाएगा। बोल जांच कैसे कराई? क्या हम जहाज में नहीं चल सकते? बोल क्यों? बोले हम नेता नहीं है क्या? और गजब बात है जोशी जी। क्या ये लिखवा दे भारत के संविधान में कि सारे नेता चार्टर्ड विमान से ही चलेंगे, पान खाने भी चार्टर्ड विमान से जाएंगे और कोई पूछताछ नहीं होगी उनसे? ऐसा लिखवा दे। रात में खाने के बाद गर्म दूध पीने जाएंगे तो विमान से जाएंगे, ऐसा लिखवा दे। और विमान का सारा खर्चा भारत का गरीब आदमी उठाएगा, ये लिखवा दे। ये चाहते हो भैया तो बोल दो, फिर उसी की लड़ाई लड़े। क्योंकि आप लोग तो धरती पर बैठे देव हो, जनता को सब दिखता है मित्र। आपकी गाड़ियों का काफिला ये कहां से आता है? गाड़ियां तो पैसे से खरीदी जाती होंगी पाठक जी, उनमें तेल भी पैसे से पड़ता होगा, सर्विस भी पैसे से होती होगी। आपके काफिले में 40-40 गाड़ियां कहां से आती हैं? भाई साहब, कोई किसी के मोहब्बत में नहीं चलता है पीछे। बाप को दिखाने अस्पताल नहीं ले जाता बेटा अपनी गाड़ी में बैठाल के। जमाना वो आ गया, आपके पीछे कैसे गाड़ी लगा देगा कोई? मैं ये मानता हूं त्रिपाठी जी, ये अभियान और तेज होना चाहिए। देखिए, मैं नीतीश कुमार, आप लाख कहो, पलटू राम सल्टू राम जो आपकी मन है कहो, और हैं भी, उनने सबके साथ सरकार बनाई 17 साल से, 18-20 साल से अपने दूल्हा हैं। अगर नीतीश कुमार भ्रष्ट होते तो कब के जेल पहुंचा दिए गए होते क्या? लेकिन कोई माई का लाल वो नहीं कर पाया। 23 साल हो रहे हैं तकी साहब, बीजू जनता दल के नवीन बाबू को 23 साल लगातार मुख्यमंत्री। इसी उड़ीसा में नरेंद्र मोदी का रथ बांध के रखा है अपने खूंटे से लोकसभा में। क्या उनके खिलाफ जेल, उनको जेल भिजवा दे कोई? ढीला पजामा, ढीला कुर्ता, घुटनों तक का, और हवाई चप्पल, पहुंचा दे उनको जेल। वहां नहीं जाती ईडी। ये भी तो सोचिए, ईडी को जिनसे प्यार है, क्या पता उनके पास शहद हो। नहीं, नीतीश के घर क्यों नहीं गई ईडी? उनमें 100 बुराई हो सकती हैं, लेकिन ईडी क्यों नहीं गई? जब लालू प्रसाद यादव सरकार में थे और कहते थे नीतीश के पेट में दांत हैं, तो नीतीश को बंद नहीं करा देते? भाजपा वाले जब उनसे नाराज थे कि हमको धोखा दे दिया, तो ये नहीं बंद करा देते? एक राई रत्ती आप पाए नहीं, नवीन पटनायक। और मैं अभिषेक की बात नहीं कहता, बाकी की जिम्मेदारी नहीं लेता, बाकी तो जैसी पार्टी है सब ऐसी है। इंडिविजुअली ममता बनर्जी, इंडिविजुअली, अकेले, पार्टी नहीं। अब तक जेल नहीं चली गई होती। ममता बनर्जी की भी धोती नहीं बदली। भतीजा क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, भतीजा जाने। इसलिए ऐसा मत कहिए कि सारे विपक्ष में हाहाकार है ना जी। मैंने विपक्ष के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 2 लोगों की बात कही, नीतीश बाबू और नवीन पटनायक।
नीतीश बाबू चलो भाजपा के हेली मेली भी रहे कभी, नवीन बाबू तो कभी भाजपा के साथ नहीं हेली मेली नहीं रहे, कभी गठबंधन सरकार रही नहीं वहां। उनको क्यों नहीं पुलिस ने उठा के बंद कर दिया? शैलेंद्र बाबू, कर नहीं तो डर नहीं, क्या आज भी उतने ही सम्मान के साथ भारत भर में पूछे जाते हैं नवीन पटनायक। अगर मनरेगा में माल कमाया होता, खदान देने में माल कमाया होता, हेमंत सोरेन की तरह कुछ उठापटक की होती तो वो भी नप गए होते। और प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कहा अलग बात है, लेकिन मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि ईडी सीबीआई की इनकी चहलकदमी बढ़ती रहे, कम से कम कुछ तो अंकुश लगेगा। 1000 की चोरी करने का हौसला रखते हो तो कम से कम 100 की कर पाओगे, देश के 900 तो बचेंगे। यही हो जाए इतने बहुत है। धन्यवाद।